जय श्री राधा कृष्ण श्रोताओं। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम से है। इसमें ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके उत्तर हैं। भक्ति योग का विषय और शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष मार्ग के रहस्य का वर्णन है। साधिभूताधिदेवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अब हम आपको 8वें अध्याय का श्रवण करवाएंगे। 8वां अध्याय है ब्रह्मयोग, अक्षर ब्रह्मयोग। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाता है। अधियज्ञः कथम कौत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो सिनियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और यह इस शरीर में किस प्रकार स्थिर रहता है, और शरीर के अंत समय में आत्मा संयमी मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो निर्विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति को, जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, और वह अधिदेव कहलाता है। और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेश्वरन् यह प्रयाति समाद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरान् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस समय जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयम्। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है।
कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारणाम। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं प्रार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनीः। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। हरि ओम तत्सत।